ओके गाइज, तो एक बार ये थोड़ा सा ऑफिशियली वेलकम बोल देते हैं आपको। आज के ब्लॉग में हालत थोड़ी सी खराब ही है। पूरा एक्सप्लेन करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चिया इज डूइंग अमेजिंगली वेल, थैंक यू फॉर योर विशेज एंड ब्लेसिंग्स एंड सब कुछ, टच वुड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वी आर हैविंग अमेजिंग टाइम विद हर, बॉन्डिंग टाइम एंड रात को नैपियां चेंज हो रही है। फादर साहब, चिया के फादर साहब लगे हैं ड्यूटियों पे, मम्मी भी लगे हैं ड्यूटियों पे, फादर मदर दोनों लगे हैं ड्यूटी पे। एंड ऑनेस्टली हमें तो मजा आ रहा है। मैं ये कह रही थी अपनी स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पे, I'm loving it to be honest। तो एक अलग मजा आएगा, नशा है, सुरूर है इस चीज का। तो फिलहाल अभी हम लोग आ रहे हैं अपने हॉस्पिटल से वापस, अपने हॉस्पिटल से, एंड कुछ मेडिसिन उठानी थी रास्ते में से, तो भी उसमें काफी टाइम लग गया है ना। पहले अब मुझे पता नहीं था, यहाँ पे पेरेंट मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं। ऐसा होता है कि तुम्हें जो प्रिस्क्रिप्शन में सारी मेडिसिन एक ही जगह से लेनी होती है। हाँ, आई नेवर न्यू दैट कि ऐसा होता है। नहीं तो फिर एक जो जेल है वो अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि या फिर आपका या तो यहीं से लो या फिर नहीं लो, या तो बाद में आएगी कहीं और से ट्राई करनी है। कहीं और से भी ट्राई करा, टाइम वेस्ट होने के बाद ये फील हुआ कि हर जगह आउट ऑफ स्टॉक ही है एक्चुअली मैन्युफैक्चरर से। सो आई ऑर्डर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑनलाइन। मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने अमेज़न पे ऑर्डर कर दी जस्ट इन केस, बट विल ट्राई इन द हॉस्पिटल इन कपल डेज एनीवे। बाकी मैं ले आया था भाई। ओके, तो चल क्या रहा है गाइस, मैं आपको घर जाके बता दूं आराम से सेटल हो गया, बिकॉज हम लोग भी कब मतलब बताना से कि निकले सुबह से तो नहीं, काफ़ी देर हो गई मैं निकले हुए, चीज़ें वाइंड अप करके घर जा रहे हैं। बट जो एक ऐसा होता है ना, एक खुशी वाली बात ये है कि अभी मुझे भावना बड़ा प्यारा सरप्राइज दिया। वो दवाई लेने गया था, नहीं गॉट मी बुके ऑफ फ्लावर्स जो कि पीछे है, तुम्हारे पास भी लगे घर जाके, एंड पेस्ट्रीज जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, यहाँ पे मिलती है। Delivery, ma'am. I thought to दवाई लेने गए। It's Valentine's, right? Happy 16th year. Oh my God. Yeah. I feel so well already. And your favorite cake? Oh, thank you so much. दवाइयाँ भी आई हैं ना? आइए। And 26th of August है आज, तो 16 years of knowing this guy right here. 16 years of knowing this girl right here. Girl. And 16 years later we have a baby. Yes. जो ये घर पे है अभी अपनी grandparents के साथ। Baby's waiting for us. जब मैं हॉस्पिटल जाना था तो हमने सोचा यार क्या उसको भी परेशान करेंगे साथ में लेके जाके, and we have a baby, Manu. We do have a baby and it's just surreal to be honest. I just left a note on Instagram when I was writing that. I was literally getting so emotional. मैं शेयर करूंगी, भानु ने बहुत प्यारा एक नोट शेयर किया है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, मैंने भी रीपोस्ट करना है। बट बिलीव नहीं होता कि 16 साल हो चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक आ गए। कॉलेज में जब हम मिले थे, लाइक इफ यू हैव सीन आवर लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 यू वुड नो इन कार्ड बॉर्डर विश ड्रॉप कर देगी, बट उसमें सब कुछ है, हम कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, तो वो सब फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, या इट्स बेसिकली आज के दिन हम लोगों ने बातें करना शुरू हुई थी, और इसके हिसाब से मैं इसको चाहिए थी, मैं एक मैसेज भेजा था दुनिया के हिसाब से। बट ठीक है, दुनिया हमारी जिंदगी बदल गई उस मैसेज में, वो तो नहीं बात तो सही है। नहीं, मजाक कर रहे हैं, बट इट्स अ मैजिकल डे टुडे एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे टुडे विद आवर लिटिल बंडल ऑफ जॉय, एंड एक अजीब सा वो लगता है। बाकी ये क्या है जो कि उतर चुकी है और क्या चल रहा है हेल्थ वाइज, वो घर जाके बताते हैं आपको। बहुत धूप है एंड या हेलो जी, तो अब है नेक्स्ट डे। कल व्लॉगिंग नहीं हो पाई क्योंकि घर पे आके मेरी थोड़ी पेन चढ़ गई थी, तो उसके बाद वही पूरा फ्लो ऑफ हो जाता है। एक सेकंड रुको, हे गूगल स्टॉप। तो गूगल पे आजकल हमारे चल रहे होते हैं वाइट नॉइज, पिंक नॉइज, बेबी कामिंग, ललाबाइज एंड ये वो ऐसे। तो ऐसे अभी फिलहाल ये वाला माहौल चल रहा है। हमारी जो छोटी सी चिया है, अभी दादू दादी हमारी छोटी सी जो चिया है अभी दादू दादी के पास गई हुई थी खेलने, एंड अभी मैंने उसको जस्ट अभी फीड कराया, एंड आई थिंक अभी भानु उसकी नापी चेंज कर रहा है। भानु एक्चुअली वेंट टू जिम आफ्टर लाइक पता नहीं महीना या उससे ऊपर के बाद, बिकॉज वही मैंने उसको बोला थोड़ा सा रूटीन में वापस आता है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स राइट नाउ, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो गुड फॉर अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है।
एंड तो एक ही वांटेड टू गो फॉर सो लॉन्ग, तो अपनी अच्छी उसने एक ब्रेक ली एंड लेट हिम कम। तो मिलवाती हूँ मैं आपको भानु से। तो बेसिकली मैं आपको अपडेट देना चाहती थी थोड़ी सी अपनी हेल्थ के बारे में एंड सब कुछ की क्या चल रहा है। तो ये तो बहुत ही प्यारा फ्रेम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, एंड आउटफिट ऑफ डे दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको, बेबी ऑफ द डे दिखाना चाह रही हूँ बैक साइड से वो भी। एंड अभी फिलहाल हम करा रहे हैं चिया को नीनी टाइम फटाफट से, एंड फिर करते हैं आपसे बहुत सारी बातें, है ना चिया? चिया बोल दो गाइज, लाइक करते हुए जाना, है ना ये बोलना था ना गाइज, प्लीज लाइक कर दें, बच्चा बुरा मान जाएगा हमारा। गाइज तो चिया के फादर साहब आ चुके हैं चिया की मम्मी के साथ। सॉरी पार्डन माय हेयर, मैं भी शावर और लेके आया हूँ। आज तो जिम में प्रॉपर मी टाइम हुआ आज, थोड़ा सा मी टाइम निकाला आज, अच्छा लगा देखो, जिम गया, एग्जैक्टली हेयर कट किया। नहीं बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी ना हम लोग खुद ही यूज्ड टू हो रहे हैं यार इस रूटीन से। एंड थोड़ी सी मेरी हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो बेचारे भानु पे थोड़ा सा ज्यादा लोड आया हुआ है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हिम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू फॉर ब्रिंगिंग चिया इनटू दिस वर्ल्ड। तो क्या हो गया, उसकी वो ग्रेटफुलनेस कभी हम कर ही नहीं सकते खत्म। तो कुछ भी कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस घर वाले भी है तो थोड़ा भी सपोर्ट है हमारे पास, बट धीरे धीरे आई रियली वांट टू हील। अब हुआ कि मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, स्माइल पे मत जाना बिकॉज नहीं, बट मैं आई वांट कि ऐसा ही फेस रहे एंड हम ऐसे ही सब कुछ रहे। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया ही था कि मेरे नेचुरल वेजाइनल बर्थ जिसको बोलते हैं वो हुआ था, तो उसमें फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया गया था टू गेट द बेबी आउट। उस केस में नेचुरली कभी कभी जो है बॉडी वो टीयर करती है, TMI थोड़ी सी दे रही हूँ मैं, बट मेरे केस में आई हैड टू अंडरगो इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड सर्जरी कॉल्ड। तो ऐसा टीयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो खुद डॉक्टर्स बनाते हैं, एंड इंटरनल स्टिचेस आते हैं काफ़ी जो साइड में होता है, एंड अलॉन्ग विद 2nd डिग्री टीयर। तो उस समय तो भाई हमें भी कुछ इतना पता नहीं था कि होता क्या है, PCOD में क्या होता है, या एग्जैक्टली। So we just had to go through all of these steps as you have seen in the birth vlog। कि अगर आपने नहीं देखा birth vlog, ऋषि कार्ड डाल दो। Yes, definitely. Yeah, तो उसके अंदर like you have to like really go with that incision that they have to make to get the baby out। हमें पता नहीं था गाइस बिल्कुल भी इसको, क्योंकि मैं ना उसमें डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर कितने स्टिचेस आए, मैं बंदा ऐसे, अब वो ना बर्थ व्लॉग में आपसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या होता, एंड शी वाज लाइक we don't count मैंने कहा चलो होंगे 1-2, बट क्या है जितने भी है वो जो भी है। तो एक आध दिन तक तो मैं ना उसे थोड़ी सोर और सुन सी थी, तो मुझे इतना पता नहीं चला, नमनेस थी, मम्मी ने बताई थी यार 5-6 दिन के होते हैं, 10-12 दिन में ठीक धीरे धीरे घुलते हैं, ठीक हो जाते हैं। भाई मेरे ना प्रॉब्लम ना बढ़ती गई। मैंने कहा पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरे को भी ऐसा था कि मुझे एकदम से ऐसा एक्टिव नहीं होना। मैं वाज ट्राइंग टू रेस्ट, आई वाज टेकिंग इट स्लो, कोई नीचे आता तो मिलने जाती थी, या फिर जैसे मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरे को थोड़ा वियर्ड सा लगा। तो जितनी मेरी मिडवाइफ्स अपॉइंटमेंट थी, जो कि यहाँ पे बहुत होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप बच्चा पैदा करके घर पे आए तो आप घर पे रहो 21 दिन 40 दिन, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट्स इतनी होती हैं, यू हैव टू अटेंड सर्टेन डेज वाली होती है। नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट होती है, घर आती है नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट है, बताओ। उसमें लाइक इवन आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल। तो खैर जो भी है, तो मैं हर अपॉइंटमेंट में मैं अपनी मिडवाइफ को बोल रही थी यार मेरे ना स्टिचेस आप चेक करो, मुझे ना आई एम नॉट फीलिंग कि मैं रिकवरी हो रही है, मैं डाउनग्रेड ही लग रहा है। तो स्टार्टिंग में शी सेड नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट पेन इतनी ज़्यादा थी मेरी। फिर धीरे हर अपॉइंटमेंट मैंने चेक कराया, तो एक अपॉइंटमेंट पे फाइनली जाके डायग्नोस हुआ कि मेरे स्टिचेस में there's an open wound, एक स्टिच मेरा खुला हुआ है, एंड खुला हुआ है कि that's how your body react, या कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब obviously they ask you कि तुम constipated, बट मेरे को उन्होंने ऑलरेडी वो दिया हुआ था सोल्यूशन पीने के लिए, तो कोई इसका वो नहीं है। प्लस मुझे ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस नहीं बताए गए थे, तुम्हें ये दवाई लगानी है, तुम्हें ऐसा करना है, उन्होंने बोला जैसे तुम रहते हो वैसे रहो। वो तो यार खुद तुम्हारी बॉडी बताती कि तुम इतना नहीं अब कर सकते हो, थोड़ा मैं आराम से ले रही थी। तो आई हैव वन ओपन वूंड एंड माई स्टिचेस आर इन्फेक्टेड, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट, स्वॉब टेस्ट करते हैं, फिर ये होता है वो होता है, एंड देन आई हैव टू गो थ्रू GP। तो कुल मिला के पिछले कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज भानु भी ऑब्वियसली मेरे साथ ही बिजी था, ही इज बिन डूइंग ऑल द एडिटिंग एंड एवरीथिंग। तो हम डायग्नोसिस में थे और मेरी हालत बहुत खराब थी। दिस इज Urushi's been in we've been using this word quite often now, which is basically agony. She has been in agony, बहुत दर्द हुआ था इसके, लाइक पिछले हो ही रहा है अभी भी, to be honest। मैं ऑनेस्टली बता सकती हूँ, मुझे डिलीवरी से ज़्यादा डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस 9 मंथ जितनी मेरी पेल्विक गर्ल कुछ थी, अब जो मैंने सहा है ना, इट्स लाइक एवरी टाइम व्हेन आई गो यू जस्ट गेट, माय जब पेन छिड़ती है, व्हेनेवर इट गेट्स ट्रिगर्ड
किसी भी चीज से, लाइक तुम खड़े हो बहुत ज्यादा देर तक, तुम गलत पोजीशन में बैठ गए हो कुछ, जैसे अभी भी मैं हो जाती है। एक हिप पे बैठी हूँ, पिल्लो बहुत अपने तरीके से बैठी हूँ, तो 1.5 घंटा लगता है मुझे उसको सेटल करने में, एंड इट्स लाइक समबडी इज कमिंग एंड स्टिचिंग यू एवरी टाइम, इट्स दैट पेनफुल, लाइक मैं इतना पेन आई नो हर कि उसकी पेन का क्या होता है, मतलब मैंने इसके लाइक बर्थिंग भी देखी है लाइव एज यू कैन सी इन द व्लॉग्स, बट ये पेन इतनी ज्यादा होती है और ऋषि को शी लिटरली क्राइज एवरी टाइम, बट अब तो क्या हो गया कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ द स्टेप्स, एंड देन हम हॉस्पिटल में कितनी बार गए हैं पोस्टनेटल वार्ड में जस्ट टू गेट हर चेक्ड, एंड रिसेंटली वी सॉ द डॉक्टर हु एक्चुअली स्टिच्ड हर, one of the two doctors, हम हॉस्पिटल में गए थे, नहीं हम लोग चल मैं उनको कॉल किया, मुझे ना आई कैन नॉट बेयर द पेन, मेरी इतनी हालत खराब है, मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हूँ बैठ कर यार, लेट के भी तो मैं, बच्चा हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता उस पोजीशन में, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मतलब रोज दिन ब दिन इतनी मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लग गई थी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से प्लस ओपन वुंड की वजह से। अब मुझे कुछ क्लियरली बताया नहीं कैसे, सिर्फ बोलते हैं यार यहाँ पे कि पानी से साफ करो, बस पानी से वार्म वाटर बाथ करो, keep it clean and dry, that's it. But yeah, anyway, now she's on antibiotics and painkillers, opioid painkillers and anti-inflammatory drugs. Basically, whatever she's taking is safe for breastfeeding as well. उसका दोबारा चेकअप होगा around after 10 days of taking the antibiotics. अभी वो 4-5 दिन ही हुए हैं, तो next week दोबारा एक चेकअप होगा, and then the doctor's gonna examine everything and then see how it's going on. आप बस इसको यार विशेस दो, ब्लेसिंग्स दो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहरी है ये पेन, एंड आई डोंट वांट हर टू डू दैट। पता नहीं यार, मुझे देखो, मुझे अब मैंने अपनी स्टोरीज में डाला इंस्टाग्राम पे, तो काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए कि यार हमारी भी एपिसियोड भी हुई थी, मुझे सच में नहीं पता था ये क्या होता है, हमें कुछ पता ही नहीं था कि एपिसियोड में कुछ नाम कभी सुना नहीं, कुछ सुना नहीं, आया स्टिचेस लगे हैं जो भी है, मुझे सब लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमें महीना लगा रिकवरी में, एंड इन सब काफियों के स्टिचेस इन्फेक्ट हुए थे इसमें, बिकॉज होता क्या, दैट एरिया इज वेट प्लस यू आर ब्लीडिंग, तो पीरियड्स आए होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप दैट एरिया ड्राई। तो अब मुझे काफी चीजें मैं कर रही हूँ, ठीक है, जो भी लाइक सिट्स बाथ वार्म वाटर से, मैं कुछ उसमें डाल के नहीं लगा सकती, मुझे पता, मुझे काफी लोग बोल रहे हैं आप ये डालो वो डालो, बिकॉज आई हैव एन ओपन वुंड, एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करते हैं कुछ नहीं आपको डालना है, यार पता नहीं लेने के दे देना पड़ जाए, मुझे समझ नहीं आता मैं ट्राई करूँ भी नहीं ट्राई करूँ, तो अभी अब देखते हैं, मेडिसिन चेंज करिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी है मुझे काफी, तो होपफुली यार बस ठीक हो जाओ, आप लोग प्रे करो ताकि थोड़ा सा फॉर्म में वापस आ सकूं मैं भी। एंड देन हम आपको डाउन फील नहीं कराना चाह रहे, स्पेशली द वंस हु आर प्रेग्नेंट राइट नाउ एंड सीइंग दिस, हम बस रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता, लाइक नेचुरल डिलीवरी हुई, वी थॉट इट्स गोना बी फाइन आफ्टर दैट, बट आई मीन इट्स फाइन, बट इट्स नॉट फाइन बिकॉज़ पेन हो रही है, वो हो रही है, जब रिकवरी हो रहा है पिलो भी ट्राई किया, उससे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे आई थिंक 1 मंथ सब बोल रहे तो 1 मंथ देना चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड कि डायग्नोज सही से हो और मुझे सही से दवाइयाँ मिले, क्योंकि थोड़ा सा मिडवाइफ जीपी के थ्रू जाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था, थोड़ा सा लग जाता है। अभी मैं हॉस्पिटल सीधा गई, मुझे बाई चांस वो डॉक्टर मिल गए, भगवान की कृपा से, जय गुरु जी, सेम डॉक्टर भी जिसने मुझे स्टिच किया था, तो एक होता है ना, फटाफट मेरे ब्लड टेस्ट हुआ, वो चेक करने के लिए इन्फेक्शन, एंड स्वैब टेस्ट दोबारा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, 4 घंटे में लगे वहाँ कल, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही आप थोड़ा सा प्रे करो हमारे लिए, एंड बाकी तो बस थोड़ा अच्छा माहौल ही चल रहा है घर पे, चिया है हमारे पास, अच्छा माहौल, एंड मजा आता है थोड़ा सा, मैं अब इतना नहीं कर पाती हूँ उसके साथ जितना मैं नहीं कर पाती, ऐसी की बात नहीं है, भानु इज ऑन हिज टोज, बट आई एम लविंग इट, मुझे तो मजा आ रहा है, दिस फेज इज गुड गाइस, तो बस यही अपडेट थी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, हो जाएगा सब कुछ, पैन ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट दिस वाज द अपडेट, ठीक है। चलो अभी आज चिया का फर्स्ट बात का टाइम भी है, बहुत लंबी क्लिप खींच दी हमने, क्योंकि उसकी वो कॉर्ड थोड़े जब वो गिरी तो उसका थोड़ा तब भी वेट था, वेटिंग फॉर हर कि वो अच्छे से बेली बटन ड्राई हो जाए, तो थोड़ी देर में वो करेंगे, तो फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। यहाँ बेडरूम में हो रही है फर्स्ट बात, चिया का फर्स्ट बात हो रहा है ताकि राइट टेम्परेचर में एकदम सही हो, 38.4 डिग्री है इस पानी का टेम्परेचर। तो हमारा बनी रैबिट फुल शावर ले चुका है, पहला बदला नशे में जा रहा धीरे धीरे, सोएगी अब सोएगी दबा के, फर्स्ट बात बेटा पानी में होते अंदर, यस पानी में ना होते हो, आज तो मस्त बात हो गया, अभी डुडू मिलेगा, हमने अभी इसका ये टब ही बड़ा अच्छा है, मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, पानी इसके नीचे रुक जाता है, अभी ऑब्वियसली मैं इसको टब में नहीं नहा रही, बहुत छोटी है,
तो हम सब ने डिसाइड किया कि इसको हम ऐसा ना रूम में इन रूम वाला करेंगे ताकि ठंड ना लगे। अभी हीटर ऑन करके थोड़ा सा धीरे धीरे इसको फिर टब किया डालेंगे, भी तो खुद ही हीटर लगेगा। अभी तो हाँ। है ना भाई चिया? और ये जो टब है सही है, स्टेज 1 स्टेज 3 वाला, लाइक फ्रॉम इन्फेंट टिल एज, उसकी लाइक फोटोग्राफ हम के डाल देंगे। तो ये था टब, बेसिकली स्किप हॉप, ये 3 स्टेज है, तो यहाँ पे इन्फेंट से शुरू हो जाता है एंड देन यू नो यू कैन, सॉरी आउट ऑफ फोकस जा रहा है, हो गया। एंड देन न्यू बॉर्न से लेकर इवन आगे तक 6 months प्लस तक यू कैन एक्चुअली टेक अ इन रूम शावर विद दिस वन। हाँ एग्जैक्टली, इन रूम शावर, इन रूम बाथ हो गया चिया का फर्स्ट। तो यहाँ पे काला टीका लगाया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम नया और ये लगाया जा रहा है। अरे तेरे क्यों ना लगाओ, तेरे भी जरूरी है। हाँ, जो लोग एडल्ट्स के तब लगता है अगर वो 8 दिन से नहाए नहीं होते। नहीं तेरा तो सबसे पहले, उसके बाद पापा को भी जरूरी है। पापा को भी जरूरी है। अच्छा, मेरे को आज तक लगा नहीं है वैसे, देख लो। आज लगाओगे ना, पापा भी तो आज ही बना, तू पहले थोड़ा बना था। ये आपने मेरे सर पे बी क्या लिख दिया? बी फॉर भानु। मैंने कान के पीछे तेरे इसलिए लगाया ताकि मेरे बच्चों को नजर ना लगे। तू भी नया क्या बात पापा, नई मम्मी, नई चिया, इसलिए लगा। माएँ तो बुलाए लेती है, बुलाने थोड़ी ना आके लेंगे। मैं बड़ी मम्मी हूँ। गाइस आपको सॉरी, हमने आपको ना एक्चुअली मिस कर दिया। हमने इंस्टाग्राम पे फिर भी बताया था कि हम भानु को बड़ी मम्मी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम नहीं बताएंगे, अगले व्लॉग में बताएंगे, इसलिए बने रहो। अगले व्लॉग में बताएंगे बड़ी मम्मी क्यों है। आप कमेंट करो बड़ी मम्मी, BADIMUMMY, बड़ी मम्मी, मम्मी एक बड़ी मम्मी। We'll see you in the next one. Peace.